नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग वेल। गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं पॉजिटिव वर्ब के बारे में। गाइस, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, एक पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। गाइस, पॉजिटिव वर्ब मीन्स होता है कुछ करवाना। जैसे होता क्या है, हम बहुत सारे हिंदी वाक्य बोलते हैं, बहुत सारे ऐसी शब्दावलियाँ हिंदी में बोलते हैं जिसकी इंग्लिश हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं परंतु नहीं बोल पाते हैं। कारण यही है कि हम एग्जैक्टली उसका यूज़ नहीं जानते या उस एग्जैक्टली उसका वर्ड मीनिंग नहीं जानते। तो गाइज, मैं बात करने वाला हूँ पॉजिटिव वर्ब के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो इंग्लिश की वर्ब्स हैं वो कहीं ना कहीं कई प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। मैं कुछ वर्ब आपको बताऊंगा वीडियो में जिसका प्रयोग एज अ पॉजिटिव वर्ब किया जाता है और कुछ करना नहीं बल्कि कुछ करवाने के सेंस में। सबसे पहला जो वर्ब है वो है हैव, और दूसरा है गेट, तीसरा है मेक, एंड फोर्थ है लेट, एंड फिफ्थ है हेल्प। ये सारे ऐसे वर्ब हैं, ये कॉमनली तो यूज होते ही हैं, साथ ही साथ ये एज अ पॉजिटिव वर्ब भी यूज किए जाते हैं। मैं समझाने के लिए मैं दो सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आपको कंप्लीटली समझ में आएगा वाकई में इनके बीच का अंतर क्या है। सबसे पहला जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं फोटो खींच रहा हूँ। इसमें क्या है कि खींचने वाला काम मैं खुद कर रहा हूँ। इट्स मीन्स आई एम द सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं फोटो को खींच रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ फोटोग्राफ। लेकिन दूसरे सेंटेंस को आप देखें, मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ। इसमें क्या है कि खींचने का काम कोई और कर रहा है और मैं खिंचवाने का काम कर रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस अब देखिए इसी से रिलेटेड, मैं काम कर रहा हूँ और दूसरा है मैं काम करवा रहा हूँ। देखिए इनमें इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। पहला सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, मैं काम कर रहा हूँ, इसमें काम करने वाला मैं खुद हूँ, एकदम साधारण वाक्य है। परंतु जो दूसरा सेंटेंस मैंने बोला कि मैं काम करवा रहा हूँ, यानी कि मैं खुद नहीं कर रहा बल्कि मैं काम करवा रहा हूँ। जैसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, मैं नाली साफ करवा रहा हूँ, मैं कमरा साफ करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका काम करवा दूंगा। ठीक है, मैं बाल कटवाया, मुझे बाल कटवानी है, मुझे ये करवानी है, मुझे वो करवाना है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव वर्ब की मदद से हम बनाते हैं। सबसे पहला चीज मैं बता दूं आपको, पॉजिटिव वर्ब दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव पॉजिटिव और दूसरा होता है पैसिव पॉजिटिव। एक्टिव पॉजिटिव का फार्मूला जो होता है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला चीज सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद में हैव यूज करना है या गेट यूज करना है, उसके बाद में फिर एजेंट यानी जिससे आपको काम करवाना है। ये एक्टिव पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस एजेंट का यानी उस व्यक्ति का, उस पर्सन का आपको नाम लिखना है। उसके बाद में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, देन ऑब्जेक्टिव पार्ट से कंप्लीमेंट आपको यूज करना है। पैसिव पॉजिटिव, उसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद में आपका हैव या गेट का यूज होगा, उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट यूज हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का यूज होने के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। हैव ये फॉर्मली यूज किया जाता है, यानी कि अगर औपचारिक रूप से आपको बोलना है तो आप हैव यूज करेंगे, और अगर आपको अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मल बोलना है तो आप गेट का यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हैव या गेट ये आपका क्या होगा कि एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, एज अ मेन वर्ब, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होता रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये जो फार्मूला लगेगा वो मतलब कंटिन्यूअस के ही जैसे लगेगा, यानी कि ये मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा और उसके साथ साथ उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताऊंगा ताकि आप कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग कर पावें कि वाकई में हम इसको कैसे किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे सारे एग्जाम्पल्स शो होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दिस इज अंगद शर्मा एंड यू आर वाचिंग अंगद लिटरेट इन्फो यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम एक्टिव पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, मैं अपना दाढ़ी नाई से बनवाता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि इसमें जिसे काम करवाना है वो इसमें लिखा हुआ है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव बार्बर शेव माई बियर्ड या आई गेट बार्बर शेव माई बियर्ड, यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको फार्मूले के अनुसार ही वर्ड को पुट करना है।
नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे एफआईआर लिखवाना है। अब ये तो सेंटेंस देकर के ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव कॉजेटिव नहीं है, ये पैसिव कॉजेटिव है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव टू हैव एफआईआर रिटन, यानी ये स्ट्रक्चर के अनुसार ही लिखा गया है। या आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव टू गेट एफआईआर रिटन। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे आधार कार्ड सुधरवाना है। आई हैव टू हैव आधार कार्ड करेक्टेड, या आप ऐसे कह सकते हैं आई हैव टू गेट आधार कार्ड करेक्टेड। तो ये स्ट्रक्चर के अनुसार ही लिखा गया है। आप बिना स्ट्रक्चर के आप इधर उधर वर्ड पुट करेंगे रखेंगे तो आपका सेंस सही नहीं आएगा और गलत हो जाएगा, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आर्यन को खाता खुलवाना है। आर्यन हैज़ टू हैव अकाउंट ओपन, या आर्यन हैज़ टू गेट अकाउंट ओपन। तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, आर्यन हैज़ टू हैव अकाउंट ओपन या आर्यन हैज़ टू गेट अकाउंट ओपन। यानी कि अगर आपको गेट का यूज करना है तो इनफॉर्मली आप यूज कर सकते हो, बट फॉर्मली अगर आपको यूज करना है तो हैव का ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा भाई साइकिल बनवाया था। माई ब्रदर हैड बाइसिकल रिपेयर्ड, या माई ब्रदर हैड गॉट बाइसिकल रिपेयर्ड। आप देख रहे होंगे कि 2 बार हैड का यूज हुआ है। गाइस मैंने पहले ही बताया है आपको कि जो हैव या गेट है ये एज अ मेन वर्ब यूज होता है, बाकी ये टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार ही उसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही स्ट्रक्चर लगेगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि वह काम करवा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि सी इज़ हैविंग वर्क डन, या सी इज़ गेटिंग वर्क डन। तो ये टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी कि जो हैव और गेट है ये मेन वर्ब जो हैं वो टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल और बोलूं कि मैं यह काम करवा दूंगा, ये आपको कौन सा टेंस का लग रहा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लग रहा है। तो मैं इसे इस प्रकार ट्रांसलेट करूंगा कि आई विल हैव दिस वर्क डन, या आई विल गेट दिस वर्क डन। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको सबसे पहला सेंटेंस पहचानना है कि ये किस टेंस का है, फिर उस टेंस में आपको क्या करना है, ए वर्ब यूज करना है एज अ मेन वर्ब, तभी आपकी जो सेंटेंस होगी वो करेक्ट होगी, अदरवाइज गलत हो जाएगा। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हेल्पफुल लगी हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।